तो जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका इस टॉपिक में। तो हम लोग क्या देख रहे थे? तो बौद्ध धर्म हम लोग कवर कर रहे थे, ठीक है। को याद होगा पिछला टॉपिक। तो बौद्ध धर्म में जो है हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को जो है कंप्लीट कर लिया था, और हम लोग को क्या देखना था आज? तो बौद्ध धर्म में थोड़ा सा जो नेक्स्ट का जो टॉपिक बचा हुआ है उसे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म जो है आपके एग्जाम के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म की जो है इंपॉर्टेंस क्या है आपके एग्जाम में। तो अगर आप वन डी एग्जाम देते हैं, या अगर आप पीसीएस का देते हैं, या सिविल सर्विस का देते हैं, इन सारे एग्जामों के लिए आपका जो है ये जो बैच है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बैच है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, आरपीएफ का एसआई का एग्जाम होने वाला है। अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में फेल होंगे। आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग सीधे टॉपिक पर, क्योंकि हम लोग जो है इसको बहुत पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो है 600 बीसी में, यानी 180 जब शुरू हुआ उससे 600 साल पहले। तो 600 बीसी में क्या हुआ कि जो गंगा घाटी है, यानी गंगा का जो क्षेत्र है, ठीक है ना। तो गंगा के क्षेत्र में क्या हुआ? तो कुछ धार्मिक संप्रदायों का उदय होता है, ठीक है ना। उसी धार्मिक संप्रदाय के उदय में जो दो धर्म है, बौद्ध और जैन धर्म, ये दोनों क्या हो जाते हैं? तो हाईलाइट हो जाते हैं, और इन्हीं इन्हीं को हम लोगों को पढ़ना है। तो हमें अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म में जो है मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रखा है, ठीक है। ऐसा सब चीज़ें जैसे कि जो जब घूमने गए थे, तो वो जब बीमार व्यक्ति देखे थे, बूढ़ा व्यक्ति देखे थे, तो वो उन सारी चीज़ों को हमने डिस्कशन कर लिया है अच्छे से, ठीक है। फिर जब वो कपिल वस्तु पहुंचे थे, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। और इस तरह जो है हर स्थान पर पहुंच गए। अंतिम स्थान जो उनका सारनाथ था, तब यहाँ आए थे। तो यहाँ भी जो उनकी बातें दी गई हैं, मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, आप जा करके कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसके पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य, ठीक है ना। क्या बताया था? चार आर्य सत्य। यानी इसमें चार आर्य सत्य का मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, फिर हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। बहुत मतलब इसमें सीधा बताया गया है कि आपको पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध जो है अपना पूरा साम्राज्य छोड़कर क्यों निकले थे। तो उनका एक ही प्रश्न था कि मनुष्य के दुखों का कारण क्या है। आखिर मनुष्य दुखी क्यों रहते हैं, ठीक है ना। मनुष्य दुखी क्यों रहते हैं, तो उन्हीं का जो है प्रश्न ढूंढते हैं, और यहाँ पर उनका आंसर मिलता है। और यही जो है चार आर्य सत्य देते हैं, ठीक है ना। तो दुख का कारण क्या है? जन्म एवं मृत्यु। अगर किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है तो भाई उसको क्या होगा? तो दुख जो है दुख होना ही है। जो दुख क्या है? तो जो है तृष्णा या इच्छा है। यानी दुख जो है क्यों हो रहा है? तो अगर आप किसी से तृष्णा करते हैं, किसी से कुछ इच्छा रखते हैं, तो क्या होगा? आपको दुख होगा। दुख जो है निरोध तृष्णा का समापन है। दुख मतलब दुख का निरोध क्या है? मतलब दुख से आप बच कैसे कर सकते हैं? तो आप क्या करेंगे? तो तृष्णा का समापन करेंगे, ठीक है ना। किसी से जो है जलन की भावना है, उन सारी चीजों को आप क्या करेंगे? छोड़ेंगे, तभी हो सकता है। दुख जो है निरोधगामी प्रतिपदा, तृष्णा के समापन हेतु अष्टांगिक मार्ग पर चलना। यानी आपको जो है अष्टांगिक मार्ग पर चलना होगा। तो अष्टांगिक मार्ग मैंने नीचे रखा है, वहां पर आपको समझा देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म के विकास पर। देखिए, बौद्ध धर्म के विकास के लिए जो है कई लोग आते हैं, आगे चलते हैं, और इसके विकास में क्या क्या बातें होती हैं इसको हम लोग समझते हैं। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं कौन माने जाते हैं? तो सांख्य मुनि। संस्थापक सांख्य मुनि। जो है गौतम बुद्ध, एशिया का प्रकाश पुंज, सिद्धार्थ। अब देखिए, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सारे मैं क्या बता रहा हूँ। तो सारे जो लोग का जो नाम है ये कही है, गौतम बुद्ध, ठीक है। सांख्य मुनि भी इनको कहते हैं, गौतम बुद्ध भी कहते हैं, जानते ही हैं आप। एशिया का प्रकाश पुंज कौन है? तो जो है गौतम बुद्ध, ठीक है। सिद्धार्थ आपको पता ही है। बुद्ध का जन्म, ज्ञान एवं मृत्यु पूर्णिमा के दिन हुआ था। कई बार आपके एग्जाम में पूछता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल चीजें हैं कि मतलब एक संयोग की बात है कि जब गौतम बुद्ध जब जन्म लिए थे, और जब वो ज्ञान लिए थे, जिस दिन उनको ज्ञान मिला था, और जब उनकी मृत्यु हुई, तीनों ही कौन से दिन थे? तो पूर्णिमा के दिन थे। शायद संयोगवश हो या जो भी हो, तो ये कौन से दिन थे? पूर्णिमा के। तो एग्जाम में पूछा हुआ है, आप इसे थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है ना। देख लेते हैं बौद्ध धर्म का जो स्वरूप कैसा है। आज मेनली हम लोगों को यही पढ़ना है, इसी को कवर करना है। तो याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म का जो स्वरूप था वो जो है गणतंत्रात्मक प्रणाली पर कार्यरत था। इसकी स्थापना जो है सारनाथ में किया गया। 15 वर्ष से कम उम्र के लोगों का संघ में प्रवेश वर्जित था। और वो मतलब वो देखिए, जैसे कि मान लीजिए जो बौद्ध जब धर्म बना, धम्म मतलब जैसे कि बौद्ध धम्म जब बना, ठीक है। जब बौद्ध धर्म बना ना, तो उसमें क्या किया गया? तो एक बाउंडेशन लगाया गया कि इसमें जो है 15 वर्ष से कम बच्चे इसमें नहीं आएंगे, ठीक है ना। कौन नहीं आएगा? तो 15 वर्ष से बच्चे जो है कम बच्चे नहीं आएंगे। अगर उन्हें आना है तो अपने माता पिता की अनुमति के साथ।
किसी भी प्रकार के मतभेद की अवस्था में मतदान कराकर निर्णय लिया जाता था। अगर वहां पर किसी ने कुछ गलती कर दिया है, कुछ दिक्कत हो गया है इस धर्म में, बौद्ध धर्म में, तो कैसे उसका निराकरण होगा? तो मतदान द्वारा। ठीक है। बौद्ध धर्म में अपंग लोगों को, सैनिक को, बीमार लोगों को और ऋणी को, और जो है दास लोगों को प्रवेश वर्जित था। अब क्यों वर्जित था? क्योंकि देखिए अपंग लोगों को ये जो है शामिल नहीं करते थे लोग। सैनिक को अगर आप शामिल कर लेंगे तो फिर क्या होगा? तो राज्य की जो शक्ति है वो कमजोर हो जाएगी। ठीक है। बीमार व्यक्ति को शामिल करेंगे तो आपने कोरोना देखा ही है, अगर हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो जिससे और लोग भी क्या हो जाए, इससे परेशान हो जाए। ठीक है। इसलिए बीमार व्यक्ति को इसमें आना मना था। ऋणी लोग, ऐसे कुछ लोग अगर मान लीजिए ऋणी वाला सिस्टम अगर चालू हो गया है तो क्या करेंगे, कुछ कई सारे से भाई नीरव मोदी से बहुत सारे लोग हैं, क्या करते हैं तो ऋण लेकर यहाँ से चले जाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ऋण लेकर क्या करें, बौद्ध धर्म में प्रवेश कर जाएं और कहें कि मैंने बौद्ध धर्म अपना लिया है, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो गौतम बुद्ध जानते थे, इसलिए जो है इस में शामिल किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने ऋण लिया हुआ है तो उस ऋण लेने वाले व्यक्ति को बौद्ध धर्म में शामिल नहीं किया जाएगा। दास लोगों को इसमें प्रवेश नहीं दिया जाता। दास मतलब समझ रहे हैं ना आप? ऐसा क्यों किया गया? तो अगर किसी भी राज्य का अगर दास को अगर आप उसमें अप्लाई कर लेते हैं, अगर भक्ति में लेकर जाते हैं, तो फिर जो है वो सेवा वाला सिस्टम कैसे चलेगा? ठीक है। तो दास भी जरूरी है हर काम के लिए, तो भाई कोई जरूरी है ना। 3 लोगों को जो है इसमें माना था, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है। चोरी अथवा हत्या के आरोपियों का प्रवेश वर्जित था। अगर किसी व्यक्ति ने किसी का हत्या किया है, चोरी किया है, शोषण किया है, तो उसको जो है बौद्ध धर्म में वो एंट्री नहीं कर सकता है। सभी जाति अथवा सभी समुदाय के लोगों का प्रवेश हो सकता था। जैसे कि अब पिछला हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है जो ब्राह्मण जो ग्रंथ देखने को मिलते हैं हम लोग को वैदिक काल में, तो क्या उसमें देखने को मिलता है कि जो है मोक्ष किसको मिलेगा? तो मोक्ष मिलेगा किसको? तो ब्राह्मणों को और क्षत्रिय को। लेकिन यहाँ पर चारों जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको क्या होगा? तो यहाँ पर उसको जो है मोक्ष मिल सकता है, मोक्ष मिलेगा और सब लोग इस धाम में प्रवेश कर सकते हैं। संघ का पूर्ण सदस्य होने के लिए कितनी आयु चाहिए थी? तो 20 वर्ष चाहिए थी। संघ में प्रवेश के समय त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ का शपथ लेना अनिवार्य था। प्रत्येक भिक्षु को 10 जो है शील बातों का अनुसरण करना होता था। ठीक है। अब देखिए संघ जो है जो संघ के जो सदस्य थे 2 प्रकार के होते थे। अब संघ सदस्य 2 प्रकार के कैसे होते थे? देखिए संघ सदस्य में जो है एक होता था भिक्षु एवं भिक्षुणी, ये क्या हो गए? एक हो गए। और दूसरा उपासक एवं उपासिका। ठीक है। अब जो भिक्षु एवं भिक्षुणी जो बन गया है, जो भिक्षु बन गया वो क्या करेगा? वो सांसारिक जीवन को छोड़ देगा। सांसारिक जीवन मतलब क्या है कि आप जो है फैमिली को, अपनी माता को, अपनी बहन को, अपने पूरे परिवार को क्या करते हैं? छोड़ करके डायरेक्टली अब भक्ति में चले आते हैं गौतम बुद्ध के। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो भिक्षुक बन जाएंगे तो क्या करना होगा? तो सांसारिक जीवन त्याग करना होगा। लेकिन कुछ लोगों को जैसे कि शामिल करने के लिए गौतम बुद्ध ने एक थोड़ा सा नरम पंथी अपनाया था। इसमें कि क्या है कि कुछ लोग उपासक कहे जाएंगे। यानी ये लोग कैसे होंगे? तो सांसारिक जीवन में, यानी अपने घर में रह सकते हैं, अपनी माता के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ रह करके भी बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, बौद्ध धर्म को जो है स्वीकार कर सकते हैं। उन्हें क्या कहा जाता था? तो उपासक एवं उपासिका। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि उपासक कौन, उपासक किसे कहा गया है, तो उपासक जो है वह व्यक्ति है बौद्ध धर्म में जो क्या करेगा? तो सांसारिक जीवन में रहकर ही वो जो है उन नियमों का और बौद्ध धर्म का पालन करेगा। बौद्ध धर्म के जो विपिटक हैं उसे देख लेते हैं। कई सारे यहाँ पर विपिटक लाया गया। तो एक जो है विनय पिटक है जो एग्जाम में पूछता है, इसे किसने लिखा है? तो उपालिन है। और अभिधम पिटक तो मोगली पुत्र तिस्सा ने। शुद्ध पिटक आनंद, यानी कि भक्त हुआ करते थे। ठीक है। आगे देखते हैं। सारी बातों को आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है ना। बौद्ध धर्म के जो प्रमुख शब्द हैं इसकी शुरुआत हम लोग कल से करेंगे और यहीं से करके थोड़ा सा और आगे जाएंगे। उसके बाद हम लोग पतन वाले टॉपिक पर आएंगे। ठीक है। आज थोड़ा सा रहने देते हैं और कल से क्या देखेंगे हम लोग? तो बौद्ध धर्म के प्रमुख शब्द।